जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 149, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, मेरे लिए जिसने विज्ञान को बाहर से ही महसूस किया है, यह असमंजस की बात है कि इसके बारे में उन लोगों से कुछ निवेदन करूं जो इसकी विभिन्न शाखाओं में पारंगत विज्ञानी हैं, लेकिन मैंने आपका निमंत्रण इसलिए स्वीकार किया कि इससे मुझे विज्ञान जगत के साथ संपर्क करने का मौका मिलता है। आपने इस अधिवेशन के लिए एक महिला वैज्ञानिक को अध्यक्ष चुना है, इसकी मुझे खुशी है। मुझे आशा है कि आप मेरी इस अप्रसन्नता के लिए मुझ पर नारी जात का पक्षपात करने की बात नहीं सोचेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की अच्छी शुरुआत है। विराम। सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है जीव विज्ञान। विराम। ज्ञान के अन्वेषण का क्रम अनंत है। इसकी दो प्रेरणाएं रही हैं। पहली प्रेरणा तो मनुष्य की अस्तित्व बनाए रखने की चिंता या जिजीविषा रही है, और दूसरी उसकी चिर अतृप्त ज्ञान पिपासा रही है। विराम। इन दोनों में कोई टकराव नहीं है, वे कभी कभी समानांतर चलते रहे हैं, परंतु अनेक बार वे एक दूसरे में मिल गए हैं और एक दूसरे की परतृप्ति करते रहे हैं। विराम। एक से व्यावहारिक विज्ञान का उदय हुआ और दूसरे से मूल विज्ञान का। विराम। भारत में हमें इन दोनों की आवश्यकता है। जब हम अधिसंख्य लोगों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे, तभी हम थोड़े से प्रतिभाशाली लोगों के लिए उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के वास्ते संतोषप्रद वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। विराम। पैरा। आज विश्व में प्रबल विचार मंथन हो रहा है और मनोवृत्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। प्रगति के बावजूद आज के जीवन की तीव्रतर गति और प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्य के लिए अपने पड़ोसियों के साथ या अपने आप में शांति के साथ रह सकना कठिन हो रहा है, और उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि यह एक भिन्न ढंग का और भिन्न स्तर का संघर्ष है। आज खतरा असभ्य एवं सबल आक्रांताओं की ओर से नहीं, बल्कि उन पारिपार्श्विक प्रभावों से है जो मनुष्य ने अपने ही सुख साधनों को विकसित करने के क्रम में उत्पन्न किए हैं। ये प्रभाव हैं अलगाव का एहसास, तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियाँ, प्रदूषण तथा प्राकृतिक साधनों का विचारहीन दोहन। विराम। यह एहसास धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप में प्रगतिशील लोगों के विचारों का अंग बनता जा रहा है और विश्वव्यापी चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन ऐसे लोगों और विचारों की प्राय उनके द्वारा खिल्ली उड़ाई जाती है जो उन चीज़ों के निर्माण में लगे हैं जिनका प्रभाव कालांतर में हानिकारक हो सकता है, और उन लोगों द्वारा भी जो वायु या जल के प्रदूषण को बचाने के लिए अपने कारखानों को नए सिरे से जमाने की चिंता नहीं करना चाहते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने औद्योगिकीकरण का सिलसिला एक ऐसे समय में शुरू किया है जबकि वह पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा खर्चीला और जटिल है। विराम। धन्यवाद।